मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा जो नॉर्मल यूजुअली लोग करते हैं हमारे मैग्नेटिक प्रोडक्ट को लेकर, जिसमें हम्म। बात काफी अच्छी आपने कल करी कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। मैं ये एक क्वेश्चन करता हूँ कि वो प्रोडक्ट या मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक एनर्जी आज ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी जरूरी है? राइट प्रतीक। आवाज आ रही है ना प्रतीक? हाँ जी, आ रही है, गो ऑन। अच्छा। देखो, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना मैग्नेटिज्म जरूरी है वो कल भी बात हुई थी, और आज सुबह मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर बॉडी को हिल कर रहा है तो हमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट की रिक्वायरमेंट है। जो हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करता है। जो डब्ल्यूएचओ का भी एक सर्वे हो चुका है कि मात्र हमारा जो मैग्नेट है, न्यूडियम मैग्नेट, उसको 30 सेकंड तक कोई भी इंसान हाथ में पकड़ के भी रखता है तो आप 70 to 75% तक आप हार्ट डिसीज से लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि विद इन 2 सेकेंड्स हमारा जो मैग्नेट है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करना चालू कर देता है। कई बार लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि अ, मेरी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। क्योंकि जब हम मार्केट में रहते हैं और काफी क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे लोगों के आते हैं, और लोगों को एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है कि ये प्रोडक्ट को यूज करने से मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी भी कवर हो। और जब डेफिशिएंसी पे वर्क नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कोई मेडिसिन तो नहीं है, और उसके बाद जब डेफिशिएंसी वर्क नहीं होता तो लोग ये क्लेम करते हैं कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। इसमें ओके। आपका क्या कहना है? डेफिनेटली प्रतीक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया उसी के अंदर ही उसका आंसर है कि देखो, हमारी जो प्रोडक्ट है, आपके ह्यूमन बॉडी जो है बना है वो ब्लड के सेल से बना हुआ है, तो ये ब्लड के सेल्स को एक्टिव करता है, लेकिन आपकी जो डेफिशिएंसी है उसको तो आपको पूरी करनी पड़ेगी पहले। प्रोडक्ट तो 100% ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है। कोई बोलता है कि मुझे मिनरल्स की कमी है, कोई बोलता है कि मुझे डी डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए अगर कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो बट ऑब्वियस हम मेडिसिन फ्री कैंपेन के ऊपर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन को पहले कंटिन्यू करिए, और कंटिन्यू करते करते जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होना चालू हो जाती है उसी बाद आपके मेडिसिन को आप ड्रॉप करिए। जैसे कि आपने बताया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट, अगर वो छोटा बच्चा है 5 साल का या बूढ़ा आदमी है 90 साल का, सबको विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है। तो उसके लिए क्या है कि लोग आजकल तो सबसे पहले धूप नहीं लेते, राइट? तो धूप में बैठना किसी को पसंद नहीं है। वरना अगर आप सीधा आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, कल मैंने बताया था कि अवर स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ ही हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। अगर आप सुबह की धूप ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर सुबह की धूप लेने का आपके पास वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 4 से 5 के बीच में, या अभी तो धूप कम रहती है, या फिर जब लास्ट 6 के आसपास, 5:30 6 के आसपास भी अगर आप थोड़ी मिनटों के लिए धूप ले लेते हो तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है। दूसरा, अगर उतना भी हमारे पास वक्त नहीं है तो बट ऑब्वियस मार्केट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप आपकी जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको पहले फुलफिल करिए, और उसी के साथ हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सोने पे सुहागा जैसा रिजल्ट्स आप दे पाओगे। तो स्टार्टिंग में किसी को भी मत बोलिए कि डोंट टेक योर मेडिसिन, या फिर आपका शुगर जो है वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। नो डाउट शुगर भी ठीक होता है, क्योंकि हमारा काम ही है जो भी सेल्स डैमेज है उसको एक्टिव करना, जो भी ऑर्गन्स डैमेज है उसको एक्टिव करना, लेकिन डेफिशिएंसी को फुलफिल करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। डेफिशिएंसी को फुलफिल करना भी बहुत जरूरी है। और आई बिलीव, जितना मैं समझ पाया डॉक्टर आपकी बात से, एक चीज और ऐड ऑन करूंगा कि अम, आज अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है, वो अगर हम फुलफिल कर भी रहे हैं, मतलब कंप्लीट करें न्यूट्रिशंस लेके या अपने मील से, अपनी डाइट से, तो वो उस लेवल पे नहीं होती। बट जब हम मैग्नेटिज्म को यूज करते हैं तो ये जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज करता है और हर ऑर्गन तक उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में हेल्प करता है। क्या हम ऐसा कह डेफिनेट। सकते हैं? 100%, 100%। एग्जैक्टली exactly। और कई बार लोगों को एक और मिथ माइंड में चलता है, क्योंकि हम देखते हैं जब मार्केट में कि वो एक क्वेश्चनिंग उनकी रहती है कि ये कौन सी बीमारी पे काम करेगा, ये क्या काम करेगा।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर बीमारी पे काम नहीं करता, ये रूट कॉज पे काम करता है। बट लोगों के राइट। माइंड में एक ना, एक ऐसा पॉइंट पिंट हो चुका है कि ये हाँ 100% तेरी इस बीमारी पे काम करेगा। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो हमारी कंपनी तो खुद हमारी जो बॉक्स है उसके ऊपर लिख के आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है मोर देन 300 प्लस बीमारी के ऊपर रिजल्ट देता है। लेकिन आपने जो बताया ना कि इंसान अपने माइंड से चलता है, तो सिंपल मैंने कल भी बताया था कि ये जो इंसान बीमार नहीं है ना, उसके लिए सबसे पहले, ताकि इंसान कभी बीमार ना पड़े। लेकिन जो इंसान बीमार है उसको तो डेफिनेटली ये ठीक करने वाला है। तो कोई भी डिसीज को छोड़ दीजिए, सिर्फ सामने वाले को बताइए कि तेरे बॉडी के सेल्स को ये एक्टिव करने के लिए प्रोडक्ट है। अगर तेरे बॉडी के सेल्स को एक्टिव कर दिया तो तू हेल्दी है तो और हेल्दी बनेगा। अगर तू हेल्दी नहीं है तो तू धीरे 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 तेरी जो ट्रीटमेंट चालू है उसी के साथ इसको एड ऑन करता है, तो तू अपनी बीमारी से डेफिनेटली बाहर निकलेगा। परफेक्टली। डॉक्टर, मैं एक बात ऐड ऑन करूं। आज की अगर डेट की चीजें देखे, आज का सिनेरियो देखा जाए, इंसान शरीर से ज्यादा दिमाग से बीमार है। 100%। ये रियलिटी है। आज हम्म। स्ट्रेस, ज्यादा सोचना, एंजाइटी क्रिएट करना, ओवर थिंकिंग, ओवर टेकिंग ऑफ स्ट्रेस, एग्रेशन, ये जो माइंड, ये जो दिमागी बीमारी है, ये हमारे शरीर की बीमारी पे, इस बीमारी को क्रिएट करती है और उसी बीमारी को बढ़ाती है। दिमाग ही हमारी उस बीमारी को इंक्रीज कर रहा है। तो मैं चाहूँ उस पे आपका क्या विचार है? ट्रू प्रतीक। देखो क्या होता है कि कोई भी डिसीज है, दिस इज साइकोसोमेट्रिक। क्योंकि हम जैसा बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा डकार। राइट। तो जैसी हमारी सोच है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक सर्वे के हिसाब से है कि ए से लेके जेड तक की सारी जो बीमारियां हैं वो भी हमारी थॉट के हिसाब से आती है। अगर कोई बोले कि मेरे को घुटने का दर्द है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन एक ही है कि वो इंसान बहुत चिंता करता है। नो डाउट डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी की, लेकिन सबसे पहला रीजन क्या है कि बहुत चिंता करता है। दूसरा कोई बोलता है कि उसको हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आ गए, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, वो खुद की तो चिंता करता है लेकिन दूसरों की सबसे ज्यादा करता है। तीसरा, अगर कोई बोले कि मेरे को डायबिटीज आ गई, कोई बोले मेरे को किडनी फेल हो गई, तो किडनी फेल होने का आज तक का जो रेशियो है, मैं किडनी पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ क्योंकि मेरी मास्टरी हार्ट, शुगर और किडनी के ऊपर। मैंने मैक्सिमम रिपोर्ट्स तो देखो, रिपोर्ट्स को छोड़ के जब मैं उसके साथ काउंसलिंग करती हूँ तब पता चलता है कि जिसकी भी किडनी फेल होती है प्रतीक, वो मैक्सिमम किडनी फेल होने के पीछे का कारण है उसका डर। वो डर की वजह से उसकी किडनी फेल होती है। अगर मैं शुगर की बात करूं, तो हाइपरटेंशन की वजह से इंसान को शुगर आ रहा है। कुछ खाने से कभी कोई बीमारियां बॉडी के अंदर आती नहीं है। हाँ, नो डाउट अनहेल्दी खाना खाने से बीमारियां बॉडी में जरूर आती है, लेकिन आपके विचार ही आपके बॉडी को अनहेल्दी बनाते हैं। और हमारा एग्जैक्ट। जो प्रोडक्ट है, जो मैंने कल बताया था कि जैसे ही इस मैग्नेटिक प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हो या फिर पानी का इस्तेमाल करते हो, तो आपके मूड को स्विंग किया होता है ना, उसको भी चेंज कर देता है। तो जैसे ही आपके सोच, जैसे इसके ऊपर सोचे हो, तो बट ऑब्वियस है आपके सेल्स सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। तो आपके सेल्स जो हेल्दी बनेंगे, उसे उसके हिसाब से आपकी सोच के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। जैसे ही सोच के ऊपर बदलाव आता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हेल्थ है वो ठीक होना चालू हो जाती है। यस प्रतीक। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा आपने कि डी यू आई थैंक बिलीव। यू अगेन प्रतीक। और बीच में मैं थोड़ा सा रोकूंगी, या बहुत प्लीज। सारे लोगों के क्वेश्चंस मुझे आए थे कि मैडम कुछ ऐसी बात भी हमारे साथ शेयर करना, क्योंकि कल तुमने शायद बात की थी, आज की मुझे याद नहीं, कि आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा देखी जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। राइट। तो लोग हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दे आर नॉट गिवन समटाइम्स इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है आयन के ऊपर ही काम करती है। बॉडी के अंदर जो आयन है, तो उसके लिए आपके बॉडी के अंदर आयन बढ़ाइए। उसके लिए कोई भी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद जो नेचुरल फूड है उसके माध्यम से आपके बॉडी के अंदर आयन बढ़ा सकते हैं। जैसे पालक का जूस पी सकते हैं, टमाटर का जूस ले सकते हो, बीट का जूस ले सकते हो, कैरेट यानी कि गाजर का जूस ले सकते हो, आलमंड और अंजीर जो है, अगर रात को भिगो देते हो, 2 अंजीर मैक्सिमम और 5 बादाम मैक्सिमम ले सकते हो। तो अगर वो सुबह खाली पेट खाते हो,
तो भी आपके बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली वो आयरन डेफिशिएंसी भी कम होना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कुछ चीजें आपके फूड के अंदर ऐड कर देते हो, तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आप खुद ले सकते हो, और आप जिसको भी रिकमेंड करते हो प्रोडक्ट को, उसको भी इसके बारे में आप गाइड कर सकते हो। दूसरी बात याद रखेगा, आ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बैठने वाले सारे लोग डॉक्टर्स है कि नहीं, लेकिन हमें डॉक्टर्स बन के बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है कि यस 100% यू कैन गेट रिजल्ट ऑफ अवर प्रोडक्ट, आप आपकी दवाइयां बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, प्रोडक्ट अपनी तरीके से काम करता है। आप प्रोडक्ट देने के बाद सामने वाला इंसान उसको सही तरीके यूज करता है कि नहीं करता, आप उसको देखने के लिए नहीं चाहते। तो ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखेगा, और ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। यस प्रतीक, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक्स अ लॉट।